अंतराल के बाद अब हमने यहाँ पर देखा है कि सरकार ने यहाँ पर फिर से भावांतर की बात की है। ऑफ कोर्स इंडस्ट्री इसके लिए पुश भी करती रही है कि शायद यही एक तरीका है, एमएसपी तो मिलने से रहे। कैसे आप देखते हैं, क्योंकि पिछली बार भी जब ये हुआ था हमने देखा था काफी सारे गैप्स थे, काफी दिक्कतें थी। इस बार आपको लगता है कि ये नया रिफाइंड तरीका यहाँ पर कुछ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? देखिए, इस साल और पिछले 8 साल पहले जो किया था उसमें बहुत फर्क है। टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन इतना ज्यादा हो चुका है कि पहले जो पिटफॉल्स थे या जो लूपहोल्स थे वो सब अभी नहीं है। और सरकार ने इस बार इसको डिफरेंट तरीके से किया है। उन्होंने एक प्राइस फिक्स कर दिया, फ्लोर प्राइस, कि 4600 रुपए से ऊपर नीचे कोई खरीदेगा तो उसका हम भावांतर नहीं देंगे। 700 कुछ रुपए जो बनता है उतना ही देंगे, 728 रुपए। तो एक तो फिक्स हो गया है, इसमें मैनिपुलेशन की गुंजाइश नहीं है। फार्मर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। फार्मर आईडीज आर ऑल कैप्चर्ड ऑन दी गवर्नमेंट वेबसाइट नाउ ऑल ओवर इंडिया। तो फार्मर के पास कितनी लैंड है उसमें मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है। फिर सरकार 15 दिन का एवरेज प्राइस लेके उसको वर्कआउट करेगी और ये 4600 रुपए जो है इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ऑल काइंड ऑफ सब तरह की इसमें वो बिल्ट इन है मैकेनिज्म, जिससे इसका मिसयूज नहीं हो और सरकार को इससे बड़ा फायदा होगा। किसान को एमएसपी मिल जाएगी और इंडस्ट्री को जिस भाव पे सोयाबीन मिलना चाहिए या जो मार्केट रेट होता है सही तेल और मील के भाव देखते हुए उस भाव पे मिलेगा। तो ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है और सरकार को मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। ये हम तो महाराष्ट्र सरकार से भी कहने वाले हैं कि आप भी ये भावांतर शुरू करिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर सरकार को एमएसपी देनी है तो बजाय नाफेड और सरकारी एजेंसी को खरीदी के, जहाँ पे बहुत सारी बिल्ट इन कॉस्ट हैं, उसकी बजाय ये बेहतर तरीका है। और जैसे नाफेड ने खरीदा तो 15% मॉइस्चर, जबकि 15% मॉइस्चर सोयाबीन में शुरू में होता है। इंडस्ट्री की खरीदी जो है वो 10-2 होती है, FAQ इज 12। तो 3% का लॉस नाफेड को नगद वैसे होने वाला है, जो कि हो चुका है। नाफेड ने 20 लाख टन खरीदा सरकार ने। अभी जो बिक्री होगी वो 20 लाख टन की नहीं हो पाएगी, वहां पे करीब 70-80 हजार 1 लाख टन की शॉर्टेज आएगी, क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा था और इनहेरेंट लॉसेज हैं। तो सब मिला के बहुत अच्छा डिसीजन है और इंडस्ट्री को, किसान को, सबके लिए विन विन है और सरकार को जितना पैसा लगना चाहिए तो उससे कम लगेगा। एब्सोल्युटली। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स इसके बारे में ओवर द वीकेंड हमने यहाँ पर आते हुए देखी हैं मिस्टर पाठक। एक तरफ तो ये है कि कुछ किसान यहाँ पर ऑलरेडी बेच चुके हैं, उनका क्या होगा, क्या वो सिस्टम से बाहर हैं क्योंकि वो बेच चुके हैं। और दूसरा ये भी यहाँ पर है कि जैसे आपने कहा कि बाकी स्टेट्स में अब तक ये यहाँ पर लागू नहीं है और महाराष्ट्र में और बाकी स्टेट में भी शायद ये आना चाहिए। क्या कुछ आप सुन रहे हैं कि बाकी स्टेट्स इसे लागू कर सकती हैं? मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि महाराष्ट्र, जो कि सब दूसरा बड़ा स्टेट है, वहां की सरकार इसको फॉलो कर सकती है। जहां तक किसानों का ये कहना है कि हमारा किसान ऑलरेडी क्रॉप आ चुकी है, वो सही नहीं है। इक्का दुक्का क्रॉप कहीं आई होगी, क्रॉप अभी कटने को है, तो कहीं थोड़ी बहुत आई होगी, तो और उसमें अभी इतना मॉइस्चर होगा क्योंकि वो लेने लायक भी नहीं होगी। तो वो मंडी में बिकेगी तो कम दाम में ही बिकेगी, क्योंकि वो उसमें मॉइस्चर होगा और खराबियां होंगी। तो किसानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है और महाराष्ट्र सरकार इसको कर सकती है। हमने उनको उनसे बोला भी है, रिक्वेस्ट की है कि आप इसको फॉलो करिए। विल हैव टू वेट एंड वॉच। मिस्टर पाठक, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पे क्या इसका असर आते हुए देखेंगे? आप कहेंगे गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट अब कुछ नहीं होगी, सारा कुछ यहाँ पर भावांतर पे शिफ्ट हो जाएगा? अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी भावांतर लाती है तो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की जरूरत ही नहीं रहेगी और सरकार को एक बड़ा फायदा होगा। जो उनके, मैंने बोला, इनहेरेंट खर्चे हैं, कमीशन हैं, स्टोरेज कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है, वेस्टेज है, वो सब बच जाएगा। सरकार को जो लगेगा वो 5328 रुपए ही लगेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। और किसान को 5328 रुपए मिल जाएंगे और इंडस्ट्री को सही दाम पे सोयाबीन मिल जाएगा। एक इमीडिएट सेंटिमेंट रिएक्शन हमने इसका आता हुआ देखा है मार्केट में? अभी थोड़ा कंफ्यूजन है मार्केट प्लेस में, क्योंकि अभी ये चीजें निकल के आ रही, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। पर इमीडिएट सेंटिमेंटल रिएक्शन ये है कि अच्छा डिसीजन है और सही चलेगा। एक ये बात भी निकल के थोड़ा सा इंडस्ट्री के मन में है कि शुरू में जो सोयाबीन आता है उसकी जो क्वालिटी है वो काफी खराब होती है। किसान शायद ये जान के पहले जो अपना खराब माल है, जो कि नहीं बिक पाएगा, उसको लेके आएगा और अच्छा माल रोक के रखेगा, उसको बाद में बेचेगा। 2.5 महीने का टाइम दिया है सरकार ने, आई थिंक अप टू 15 जनवरी, पहली नवंबर से। तो 2.5 महीने में जितना सोयाबीन आना है उतना आएगा। भावांतर स्कीम में मध्य प्रदेश की क्रॉप में अभी नंबर डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि हमारी सर्वे भी चल रही है, लेकिन जितना भी क्रॉप है उसका काफी अच्छा परसेंटेज भावांतर में आ सकता है। क्रॉप शायद महाराष्ट्र की भी उसके आसपास ही रहेगी। अगर वो चालू करते हैं तो फिर
एनसीसीएफ, इनको ये सरकारी एजेंसीज हैं प्राइस सपोर्ट सिस्टम में, उनको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिस्टर पाठक, जैसे इंडस्ट्रीज को काफी समय से मांगती रही है और ये एक चीज भी रही है कि किसानों को नहीं उनका प्राइस मिल रहा है, एमएसपी के नीचे है, सारा का सामान यहाँ पर सरकार प्रोक्योर नहीं कर सकती, तो भावांतर इन दैट सेंस सबसे बेहतरीन चीज है। लेकिन जब भावांतर आया है तो थोड़ा सा मिक्स्ड फीलिंग है यहाँ पर मार्केट्स में, वो क्यों है? देखिए, मार्केट बहुत सारी चीजों को फैक्टर इन करती है। अभी तो क्रॉप नंबर्स में बहुत बड़ा है कि क्रॉप है कितनी। सप्लाई डेफिनेटली इस साल बहुत टाइट लग रही है। डिमांड सोयाबीन मील की फ्लक्स है थोड़ी सी, क्योंकि डीडीजीएस की वजह से, लेकिन 60, 70, 80 लाख टन डिमांड तो सोयाबीन मील की होती है। एक्सपोर्ट इस भाव पे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो एक बड़ा सवाल है। यूडीआर आगे बढ़ गया है तो वो एक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मार्केट को अभी फ्लक्स में रखे हुए हैं। सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी सर्टेनिटी आएगी। एक्सपोर्ट नंबर पता लगेंगे, क्रॉप नंबर जब तक पता नहीं लगेंगे। अभी कैरी ओवर कितना है वो बहुत कम है। तो सब मिला के सिचुएशन सप्लाई की टाइट है। इंडस्ट्री को किस भाव पे मिलेगा, इंडस्ट्री अभी सोच नहीं पा रही है कि भाव क्या रहेगा। लेकिन अभी जो मंडी में बिक रहा है वो तो आपको पता ही है। अभी पुराना माल है, पुराने साल का माल है, वो सस्ते में बिक रहा है, नो वेयर नियर एमएसपी, और ना वो संभव है करंट ऑयल और व्हील के प्राइस पे। मिस्टर पाठक, ओवरऑल आगे जाके किस तरह की सिचुएशन आता हुआ देखते हैं? जैसे हम काफी समय से इसकी बात करते रहे हैं, अब सरकार ने उसको इमीडिएटली यहाँ पर दे भी दिया है। ओवर वीकेंड हमने बहुत सारे रिएक्शंस यहाँ पर किसानों की तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से बनते हुए देखे भी हैं। आप आगे जाकर, जैसे आपने कहा, सेंटिमेंट भी कुछ खास यहाँ पर प्राइसेस में इन दैट सेंस भी देखने को नहीं मिला, काफी सारी अनसर्टिनीज अभी भी हैं। चीपर इम्पोर्ट, अर्जेंटीना का इम्पोर्ट, सामने फेस्टिवल डिमांड, प्राइस सेंस, आपको क्या लगता है? मनीषा जी, ये सभी सवाल जो हैं वो थोड़ा मार्केट किधर जाएगी किधर नहीं जाएगी उसकी तरफ इशारा करते हैं, और मैं उस पर थोड़ा, आपको पता है, अवॉइड करता हूँ। मैं मार्केट की टोन किधर रहेगी उस पर चर्चा मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, एक फाइनल सवाल आपसे, जो ये इंपोर्ट्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं, जो मार्केट्स को लगता है कि अच्छे खासे हैं और लगातार चलते भी रहेंगे, एक ये चीपर इंपोर्ट, सामने एमएसपी, भावांतर, ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजन या फिर जो एक मिक्स सा सेंटिमेंट है, उसे कैसे रीड कर रहे हैं आप? हम लोग तो कंफ्यूज रहते ही हैं हमेशा। हम एक तरफ एमएसपी बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ तेल के ड्यूटी कम करते हैं, तो वो कंफ्यूजन तो आई थिंक हमारा इंडस्ट्री का एक लॉट है। इंडस्ट्री के अपने इश्यूज हैं, डीडीजीएस का इशू है, बड़ा इशू है। सब मिला के देखिए, हमको फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूँ मैं। सोयाबीन मील हमको 70, 75, 80 लाख टन चाहिए। हमारी सोयाबीन की क्रॉप इस साल पिछले साल के मुकाबले डेफिनेटली काफी कम होगी। स्टॉक हमारे पास बहुत कम है। डीडीजीएस का इशू अभी बना हुआ है और डीडीजीएस का इस्तेमाल बढ़ने की थोड़ी उम्मीद है। अर्जेंटीना ने एक्सपोर्ट टैक्स हटा दिया है तो तेल का एकदम ढेर सारा इंपोर्ट हो गया है। अर्जेंटीना हो सकता है दोबारा ड्यूटी लगा दे, उनको जितना निकालना तो उन्होंने निकाल दिया है। अभी यूएस का प्रेशर अभी है तो सोयाबीन मंगाइए, सोयाबीन मील मंगाइए। हमारे कुछ ज्ञानी लोग जिनको आप भी जानते हैं, उन्होंने शायद ये कहना शुरू कर दिया है कि मील मंगा लें और श्रिम्प वहां भेज दें, ऐसा कुछ बार्टर कर लें। मुझे नहीं मालूम ये कितना सेंस बनाता है कि नहीं बनाता, गिवन आवर प्राइसेस एंड देयर प्राइसेस। तो सब मिला के इंडस्ट्री का कंफ्यूजन बकायदा है, लेकिन फंडामेंटली इंडस्ट्री इज अ गोइंग इंडस्ट्री, ये चलेगी। और सोयाबीन का फ्यूचर डेफिनेटली, जैसे हम फूड की बात कर रहे हैं, फूड में इसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो मुझे कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू दिखता नहीं है, सिवाय इसके कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है। हो सकता है डीडीजीएस पे कोई ऐसा नया पॉलिसी आए जो कि हम सोच रहे हैं आ सकती है, तो शायद हमको डीडीजी से छुटकारा मिल जाए, दैट विल चेंज द एंटायर गेम। तो सब मिला के सिचुएशन ऐसी फ्लूइड है। अभी बहुत कुछ कहना कि मार्केट किधर जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, उस पर आई थिंक एक्सपर्ट्स को चर्चा करने दीजिए। मैं तो उससे दूर ही रहना चाहता। ऑलराइट मिस्टर पाठक, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए। आपके साथ बात करना मतलब रीडिंग बिटवीन द लाइंस हो जाता है कभी कभी मेरे लिए, बट आई एम ट्राइंग टू डू दैट। मिस्टर पाठक, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए एज ऑलवेज। वेल, इसी के साथ